Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था विंग और लंजा क्लाउड से छोड़ के बाहर चले गए थे और प्रेजेंट टाइम में जब विंग वांगजी से मिलने उसके कॉलेज जा रहा था और वो वांगजी की तरफ एक ट्रक को आते हुए देखता है तो वो तुरंत अपनी कार को वांगजी और उस ट्रक के बीच में रख देता है जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर आपने अंटिल नेक्स्ट लाइफ के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग और लंजा क्लाउड्स के बाहर जा रहे थे। विंग अपने डंकी पे बैठा हुआ था और लंजा उसके साथ चल रहा था। विंग अपने हस्बैंड को आवाज़ देते हुए कहता है, हांगवान जुन लान गग लंजा। लंजा जब अपने नाम सुनता है तब वो धीरे से अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। विंग कहता है, तो क्या अब से मुझे हमेशा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें सारे नाम लेने होंगे? लंजा कहता है, हाँ। विंग कहता है, पर, और फिर वो पाउट करते हुए लंजा के बैग को हिट करता है और कहता है, जब से मैं बीमार हुआ हूँ तुम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हो। लंजा कहता है, क्योंकि इस तरह तुम्हें मुझे आवाज़ लगाना मैंने बहुत मिस किया है। फिर वो धीरे से अपना सर नीचे करते हुए कहता है, और तुम बाद में मुझे इस तरह बुलाना बहुत मिस करोगे। पर तभी विंग और लंजा के साथ जो डंकी था वो अपने प्लेस पे स्टॉप हो जाता है। लंजा उसे पैट करते हुए विंग से पूछता है, तुम इसे अपने साथ क्यों ले आए? विंग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह चलने से मुझे अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आने लगती हैं। और फिर वो अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है। कुछ टाइम बाद विंग कहता है, हम लोग हमेशा इसी तरह जाते थे। मेरे पेरेंट्स तुम्हारी तरह मेरे आसपास चलते थे और बहुत सारे फ़नी और सिली बातें करते थे। कई बार मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी, पर फिर भी मैं एक इडियट की तरह स्माइल करता रहता था क्योंकि उनकी प्रेजेंस से मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती थी। मैं श्योर हूँ वैन जाओ जो कह रहा था वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे और वो लोग इसी तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते थे। लंजा कहता है, तुम इतने ज़्यादा एडोरेबल हो, तुमसे कौन प्यार नहीं करेगा? पर वो विंग को ये सच नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसी की वजह से हुई थी। अगर विंग को इस बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। विंग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जो उन लोगों ने मुझे बर्थ दिया और मुझे क्लाउड सिस में छोड़ के गए। शायद उन्हें पहले से ही पता होगा कि वहाँ पर मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। लंजा कहता है और अपना एक हाथ विंग के शोल्डर के पास ले जाके रख देता है। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और वो लंजा से कहता है, लंजा इस तरह मैं गिर जाऊंगा, तुम इतने ज़्यादा क्लिंजी क्यों हो रहे हो? लंजा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा, जस्ट पैट मी प्लीज़। ये सुनते ही विंग अपने हाथ को लंजा के सॉफ्ट सिल्की हेयर में ले जाता है और उसके हेड को पैट करने लगता है। फिर वो थोड़ा सा बेंड डाउन होता है और लंजा के फॉरहेड पर किस करता है। विंग पूछता है, लंजा तुमने हमारे फ्यूचर को किस तरह इमेजिन किया है? लंजा कहता है, हमारा फ्यूचर एक छोटे से और कंफर्टेबल हाउस में तुम्हारे साथ रहना, जहाँ सिर्फ मैं, तुम और कुछ एनिमल्स हों जो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट हों। वो सारे काम करना जिससे हमें हैप्पीनेस मिले, जैसे हर मॉर्निंग तुम्हें उठाना और जब तुम ना उठो तो फ्रस्ट्रेटेड होकर तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल देना। विंग ये बातें सुनकर शौक में कहता है, लंजा। लंजा अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, और जब तुम पाउट करो तो तुम्हें टाइटली हग कर लेना, पॉसिबल हो सके तो तुम्हें हमेशा और भी ज़्यादा प्यार करना, स्टूडेंट्स को तुम्हारे साथ कल्टीवेशन टीचिंग देना, पर गुसु क्लान की तरह नहीं, उनके माइंड को फ्री रखते हुए उन्हें टीच करना, पुअर्स की हेल्प करना और
सारी एविल चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना। फिर वो अपने सिर को धीरे से नीचे करते हुए कहता है, पर ये सब सिर्फ एक ड्रीम है। विंग कहता है, नहीं, हम दोनों इसे सच करेंगे। और वो तुरंत अपने दोनों आर्म्स को लंजा के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। लंजा भी विंग को हक कर लेता है और दोनों किस करने लगते हैं। पर विंग को फील होता है कि उसका टंकी हिल रहा है और उन दोनों को बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड सुनाई देते हैं। लंजा इमीडिएटली विंग को पकड़ के टंकी के नीचे उतार देता है और अपने आसपास देखने लगता है। फिर वो कहता है, विंग, कोई हम दोनों को फॉलो कर रहा है। लंजा तुरंत विंग की बॉडी को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है और तभी एक एरो लगभग लंजा के फेस को टच करता हुआ निकल जाता है और वहाँ पर लगभग 30 वेंट सेक्ट मेंबर आ जाते हैं। लंजा जब उन लोगों की तरफ देखता है तो उन वेंट सेक्ट के साथ कुछ लान सेक्ट मेंबर भी खड़े थे। लंजा कहता है, यू ट्रेटर्स, तुमने ऐसा क्यों किया? लान सेक्ट मेंबर में से एक मेंबर बोलता है, क्यों? जो हम लोगों ने किया वो तुमसे बुरा है क्या? सिर्फ तुम्हारे इस सो कॉल्ड हस्बैंड को बचाने के लिए हम लोगों को अपनी और अपने फ्रेंड्स की लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और तुम दोनों इसी तरह यहाँ से चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। वेंस एक्ट को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म करना मेरी लाइफ का बेस्ट चॉइस था। अगर तुम चाहो तो इसे हमारे हवाले कर दो और तुम गोसू सेक्ट जिंदा और सेफ चले जाओगे। पर अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों यहीं पर मरोगे। लंजा शाउट करते हुए कहता है, नेवर। और वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। पर विंग लंजा से बैक करते हुए कहता है, लंजा, प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसे भी तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। पर लंजा विंग की एक भी बात नहीं सुनता और उसे अपने पीछे कर लेता है और उन वेंस एक्ट मेंबर से फाइट करने लगता है। विंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपने आसपास के वैन मेंबर से फाइट करने लगता है। लंजा सिर्फ विंग के आसपास ही फाइट कर रहा था और जितने भी स्वॉर्ड्स विंग की तरफ आ रहे थे उन्हें ब्लॉक कर रहा था। तभी लंजा एक स्वॉर्ड को विंग की तरफ जाते देखता है और उन दोनों का फेथ डिसाइड हो जाता है। लंजा को ऐसा फील होता है कि अब वो अपनी स्वॉर्ड को और नहीं पकड़ पा रहा है। उसे अपने हर्ट में बहुत ज़्यादा पेन और कोल्डनेस फील हो रही थी। विंग जब कुछ लैंड मेंबर्स को वहाँ पर आते हुए देखता है तो वो तुरंत टर्न होता है और लंजा को देखने की कोशिश करता है। पर सारे लैंड मेंबर्स और विंग अपने प्लेस पे फ्रोज हो जाते हैं क्योंकि जो स्वॉर्ड विंग पे अटैक करने वाली थी अब वो लंजा के हार्ट में घुसी हुई थी। लंजा की पूरी बॉडी ब्लड में कवर थी। लंजा के लिप्स मूव करते हैं। विंग ये गैस करता है कि लंजा ने उसका नाम लिया था और लंजा के ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसकी बॉडी को कैच कर लेता है। विंग अपने हस्बैंड का नाम लेता है, लंजा। उसे अपने हाथ में बहुत ज़्यादा वेटनेस फील हो रही थी क्योंकि उसका हाथ भी लंजा के ब्लड से कवर हो चुका था। विंग अपनी टेरिफाइड वॉइस में बोलता है, ये वाउंड, इससे तुम्हें कुछ नहीं हो सकता लंजा। ये छोटा सा वाउंड तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो, इतने क्वाइट मत हो लंजा। और वो लंजा के पूरे फेस पे किस करने लगता है। लंजा धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उसके लिप्स पर एक स्माइल अपीयर हो जाती है। वो अपना हाथ उठाकर विंग के चिक्स के पास ले जाता है और कहता है, माय लव, हम दोनों इस लाइफ में एक साथ हैप्पीली नहीं रह सकते। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितनी कोशिश करते हैं या फिर हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों को सेपरेट होना ही होगा। अब मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकता। जब विंग अपने पास देखता है तो वहाँ पर लैन से चैन खड़ा था। वो तुरंत लैन से चैन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, जेबुजुन, प्लीज़ कुछ कीजिए। लंजा को इतने छोटे से वाउंड से इतना इफेक्ट कैसे हो सकता है? आखिर क्या हो रहा है? प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। लंजा, अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रह पाऊँगा? लंजा कहता है, माय विंग, प्लीज़ क्राई मत करो। और उसकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ बची थी उससे वो विंग के फेस को
अपने पास लाता है और उसके फॉरहेड पर, फिर उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और उसके टीयरफुल आइज़ में देखते हुए कहता है, मैंने सच में ये होप किया था कि अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन या कुछ वीक्स और स्पेंड कर सकता हूँ, पर शायद हमारे फेथ में ये नहीं लिखा था। अब मैं तुम्हें और हग नहीं कर पाऊँगा, पर इस तरह तुम्हारे आर्म्स में मरना ये भी मेरे लिए एक ब्लेस है। मैं अपने इस लाइफ में जो लास्ट चीज़ देखूँगा वो तुम्हारा फेस होगा। आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के जा रहा हूँ, पर तुम्हें ज़िंदा रहना होगा और तुम्हें हमेशा की तरह स्माइल करना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और हमेशा इतना ही प्यार करता रहूँगा। विंग कहता है, पर मैं ऐसा कैसे कर पाऊँगा जब मेरी स्माइल और हैप्पीनेस का रीज़न सिर्फ तुम हो लंजा। और फिर वो अपने फेस को लंजा के चेस्ट के पास ले जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। उसकी पूरी बॉडी ट्रेंबल कर रही थी और उसका पूरा फेस टीयर्स से कवर हो चुका था। लंजा धीरे से विंग के ईयर्स के पास कहता है, विंग, नेक्स्ट लाइफ में हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। तुम कभी भी मेरे पे गिव अप मत करना, चाहे मैं तुम्हें याद रख पाऊँ या नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। आई बिलीव कि हम दोनों नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। इस कोल्ड फटी टडी से प्यार करने के लिए थैंक यू माय सनशाइन। लंजा का जो एक हाथ विंग के बैक पे था वो धीरे धीरे हटने लगता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। उसकी आंखों में से एक लास्ट टीयर निकलता है जब वो अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहा था। विंग ने अभी भी लंजा को बहुत टाइटली हग किया था और वो क्राई कर रहा था। वो इस बात पर कैसे बिलीव कर सकता था कि कुछ टाइम पहले वो लोग जो हैप्पीली एक दूसरे से बातें कर रहे थे वो उनकी लास्ट हैप्पी मेमोरी होगी। जिन आँखों में वो हमेशा सिर्फ अपने लिए प्यार देखता है वो हमेशा के लिए क्लोज हो चुकी हैं। जो लिप्स हमेशा उसे किस करते थे अब वो हमेशा के लिए कोल्ड हो चुके हैं। और जो लाइफ, जो हार्ट, जो सोल उससे बिलोंग करती थी वो उसे छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। तभी लैन से चैन कहते हैं, वो जा चुका है, अब तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फिर वो धीरे से विंग के बैग को रब करते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया और तुम दोनों को बचा नहीं पाया, पर तुम्हें मेरे ब्रदर के लिए ज़िंदा रहना होगा और यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि वैन क्लान के और मेंबर्स यहाँ पर आ जाएं। तभी विंग को अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है और उसे रियलाइज़ होता है कि जियांग चैंग उसकी बॉडी को लंजा से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। वो इमीडिएटली जियांग चैंग को खुद से दूर पुश कर देता है और फिर वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की तरफ देखता है। फिर वो बेंड डाउन होता है और लंजा के पूरे फेस पे और पाम्स पे किस करने लगता है। वो अपने हस्बैंड को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है, जैसे कि वो अपने हस्बैंड की पूरी बॉडी को टच करना चाहता हो, उसे फील करना चाहता हो और इस लास्ट टच को हमेशा के लिए रिमेंबर रखना चाहता हो। विंग क्राई करते हुए कहता है, माइन, ओनली माइन, हमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। माई लान अर्गगा, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जेवुजुन, जियांग चैंग, प्लीज़ मेरे लंजा को मुझसे दूर मत करो। पर अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए जियांग चैंग फोर्सफुली विंग को लंजा से दूर करता है और लैन सिचेन केयरफुली अपने ब्रदर की डेड बॉडी को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। जब वो दोनों सेपरेट होने वाले थे तो विंग लंजा के फॉरहेड रिबन को अपने साथ ले लेता है और जियांग चैंग के साथ उसकी स्वॉर्ड पे फ्लाई करने लगता है। वो उस प्लेस की तरफ ही देख रहा था जहाँ उसका लंजा था, जब तक कि लंजा उसकी आंखों से डिसअपियर ना हो गया हो। फ्रेंड्स, जब मैंने इस स्टोरी का ये चैप्टर फर्स्ट टाइम रीड किया था तो मुझे यार बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मतलब मेरे आंसू एकदम निकलने बंद ही नहीं हो रहे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था सच्ची में जैसे मेरे सामने विंग और लंजा एक दूसरे से सेपरेट हो गए हों और विंग बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है। तो
सच्ची यार मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपने हार्ट में, एकदम एकदम रियल लाइफ ड्रामा चल रहा था मेरे आगे। तो आई होप कि यार आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।